न्यायालय में ब्लैक कोट सिंड्रोम यह शब्द हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब अदालतों में आम लोगों की चिंता, डर और निराशा से है। मतलब आम लोग अदालत में चिंतित होते हैं, डरते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इससे संबंधित है। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? वकील और जज काला कोट पहनते हैं। वकील और जज क्या करते हैं? काला कोट पहनते हैं। जब आम लोग अदालत जाते हैं तो उन्हें लंबी तारीख, केस में देरी, ज़्यादा खर्च, जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इसी कारण जो मानसिक तनाव और असहजता होती है उसे ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा गया है। तो ये किसे दर्शाया गया है? मानसिक तनाव और असहजता को दर्शाया गया है। किसे दर्शाया गया है? मानसिक तनाव और असहजता को दर्शाया गया है। यह शब्द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जैसा है। अस्पताल में डॉक्टर देखकर बीपी बढ़ जाना, उन्हें टेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। यह समस्या क्यों हो रही है? मामलों की भारी संख्या। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मामले लंबित है। निचली अदालत में तो लाखों करोड़ों मामले लंबित है। इसका मतलब न्याय मिलने में बहुत समय लग रहा है। गंभीर अपराधों में देरी, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में देर से पहला फैसला आता है। इससे जनता में यह धारणा बनती है कि न्याय प्रणाली धीमी और संवेदनशील है। बार-बार स्थगन, केस की बार-बार तारीखें बढ़ती है, खासकर ग्रामीण लोगों को बार-बार शहर आना पड़ता है, पैसा और समय दोनों खर्च होते हैं, मानसिक दबाव बढ़ता है। जिला न्यायालय की स्थिति, जिला अदालतों में आधारभूत सुविधाएं कमजोर है, महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचा बहुत कम, 6 से 7% ही है। क्या है? बहुत कम, 6 से 7% ही महिलाओं के अनुकूल बुनियादी है ढांचा बना हुआ है। कहाँ? जिला अदालत में। इससे क्या असर पड़ा? आम लोगों का न्याय प्रणाली पर भरोसा कम होता है। गरीब और ग्रामीण लोग अधिक प्रभावित होते हैं। न्याय में देरी, न्यायालय से वंचित होना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? न्यायपालिका सुधार होना चाहिए, लंबित मामलों की समस्या को हल होना चाहिए, न्यायालय तक पहुंच आसान होना चाहिए, ई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिला न्यायिक से मजबूत करना चाहिए। अब एमसीक्यू देखते हैं। ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द का संबंध किससे है? न्यायाधीशों की आचार संहिता से, अदालतों में वकीलों की हड़ताल से, न्यायालय में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाली चिंता और तनाव से। तो आंसर होगा पहला का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायालय में देरी के संदर्भ में सही है? न्यायालय में देरी से न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। लंबित मामलों की अधिक संख्या न्यायिक दक्षता का संकेत है। जुडिशरी डिले इज जुडिशरी डिनाइड सिद्धांत न्यायिक सुधार से जुड़ा है। तो 1 और 3 होगा। लंबित मामलों में अधिक संख्या न्यायिक दक्षता का संकेत नहीं है। तो पहला और तीसरा होगा। आंसर होगा बी, दूसरा का बी होना चाहिए। भारत में लंबित मामलों की अधिक संख्या के प्रमुख कारण है न्यायाधीशों की कमी, बार-बार स्थगन, वैकल्पिक विवाद, निपटान तंत्र का अत्यधिक उपयोग। तो आंसर होगा 1, 2 और 3 होना चाहिए, डी होना चाहिए, तीसरा का डी होना चाहिए। एक्सेस टू जुडिस की अवधारणा का तात्पर्य केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ता और समयबद्ध न्याय उपलब्ध होना, न्यायालयों का डिजिटलीकरण। तो सभी जो नागरिक हैं उन्हें सुलभ, सस्ता और समयबद्ध न्याय का उपलब्ध होना चाहिए। चौथा का सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से उपाय न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में सहायक हो सकते हैं? तो कौन से जो न्यायालय में लंबित मामले हैं जो देर से होते हैं, जैसे ई कोर्ट परियोजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। तो ई कोर्ट परियोजना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। तो लंबित मामलों को कम सहायता हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। 2 और 3 होना चाहिए, सी होना चाहिए, पांचवा का सी होना चाहिए। 1 का सी, 2 का बी सही है, 3 का ए होना चाहिए था, 4 का सी सही है और 5 का डी है। ई कोर्ट परियोजना भी होना चाहिए। तो डी का ये क्या है? तीनों 1, 2, 3 होना चाहिए। ई कोर्ट परियोजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। तो डी होना चाहिए, पांचवा का डी होना चाहिए, तीसरा का ए होना चाहिए। भारत में लंबित मामलों की अधिक संख्या के प्रमुख कारणों में शामिल है। ए, केवल 1 और 2 न्यायाधीशों की कमी है और बार बार स्थगन होता है। तो ए 2, 1 और 2 होना चाहिए।